कैसे हो भाई। आज की इस वीडियो में हम सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लगभग आप देख पा रहे हो 145 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो से हम 146 से लेकर 150 मतलब लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे। और इन 5 क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे कराऊंगा ना कि बाकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे की वीडियो देखने की सिलोजिज्म के लिए। मतलब ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह आपके लिए काम करेगा। देखो यहाँ पे हम ना यहाँ पे 150 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं सिलोजिज्म के क्वेश्चन। अब आप देख के ये चौक मत जाना और वीडियो को स्किप मत कर देना, मतलब छोड़ के मत चल जाना। पता है क्यों? ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस की मदद से। 5 क्वेश्चन में ही आप सीख जाओगे। और अगर 2-4 वीडियोस और देख लोगे, चैनल पे जाके देखोगे, मैंने लगभग इस पे 60 से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं भाई। तो अगर आप इनमें से 2-4 भी देख लोगे ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हम 150 रूल से बनाते हैं ना, तो हम कंक्लूजन सबसे पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट में आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन सबसे पहले चेक करेंगे। देखो पहला कंक्लूजन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ब्रिक्स आर मार्बल। अब ब्रिक्स अपना कहाँ है? ब्रिक अपना यहाँ पर है और यहाँ पर है, और मार्बल अपना यहाँ पर है। एक्चुअली में ब्रिक और मार्बल एक ही स्टेटमेंट में नहीं है, तो जिस जिस स्टेटमेंट में है उसको मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए मतलब कंबाइन करना पड़ेगा स्टेटमेंट में, और कंबाइन करने के लिए एक शर्त होती है भाई। ऐसे नहीं कि कुछ भी कंबाइन कर लिया जाए, नहीं, एक शर्त होती है, उन दोनों का आपस में विचार मिलने चाहिए। अब विचार मिलाने के लिए हमारे पास जो शर्त होती है ना, वो ये कहता है कि दोनों में से किसी एक वर्ड का कॉमन होना जरूरी है दोनों में, और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब वो कैसे फाइंड करते हैं 100 मैं बताऊंगा आपको। ऑल की वैल्यू 100 होती है, सम की वैल्यू 50 होती है। अभी देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो स्टोन यहाँ कॉमन है, स्टोन यहाँ कॉमन है, ब्रिक अपना और मार्बल इन दोनों में रिलेशन बना सकता हूँ। इसका मतलब मैं फर्स्ट और थर्ड में देखा मैंने, स्टोन वर्ड कॉमन है और यहाँ पर किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए जो कॉमन वाले हैं। तो ऑल की वजह से यहाँ पे स्टोन की वैल्यू 100 है। इसका मतलब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ब्रिक और मार्बल में रिलेशन बना सकता हूँ। आप यहाँ पे देखो ब्रिक की वैल्यू 50 है, क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है। और यहाँ पे सम की वजह से मार्बल की वैल्यू 50 है। आप कंक्लूजन में भी देखोगे ब्रिक की वैल्यू 50 है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे 50 होती है, तो मार्बल की वैल्यू 50 है। मैं ये क्यों बार बार बताता हूँ कि 50-100 चेक करना जरूरी होता है कंक्लूजन देखने से पहले, करेक्ट करने से पहले, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है ना कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। इसका मतलब अगर कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में अगर उसकी वैल्यू 50 है तो कंक्लूजन में कहीं 100 तो नहीं हो रहा। अगर मैंने आपको कल 50 रुपये दिए तो मैं आपसे 100 रुपये थोड़ा ना मांगूंगा, मैं तो आपसे 85 रुपये मांगूंगा। अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए होते तब जाके मैं आपसे 100 रुपये मांगता, या फिर 50 रुपये मांग सकता हूँ। लेकिन 50 रुपये दिए तो मैं आपको 100 रुपये नहीं मांग सकता। वैसे यहाँ पर खेल होता है भाई। 50 से 100 पे नहीं आती वैल्यू, 100 से 50 पे जा सकती है। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं, इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे देखो, सम सीमेंट आर स्टोन्स। देखो सीमेंट तो पहली बात तो मेरे एक ही वाले में है, एक ही स्टेटमेंट में है, और ये अपना नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी मेरा नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता भाई। किसी ना किसी तरीके से मुझे यहाँ पे सीमेंट वगैरह अगर मुझे यहाँ कंक्लूजन देखना है तो सेकंड वाले स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और ये तो नेगेटिव है। अब अगर इसका यूज़ करना है तो नेगेटिव से नेगेटिव ही कंक्लूजन मैं ड्रॉ करूंगा, नेगेटिविटी से मुझे नेगेटिविटी मिलेगी, कभी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने पॉजिटिव रिलेशन लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड चेक करूँ, नो मार्बल इज ब्रिक, नो मार्बल इज ब्रिक। अब इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा? इसके लिए देखो मुझे ना कनेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या कनेक्ट करूँगा वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले तो देखो मार्बल कहाँ है अपना और ब्रिक कहाँ है। देखो ब्रिक अपना यहाँ पर है, ब्रिक अपना यहाँ है, और मार्बल अपना यहाँ है। भाई ब्रिक और अपना यहाँ पर है, और स्टोन से स्टोन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई, तो नेगेटिव कंक्लूजन इससे कहाँ आ जाएगा? देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ के कोई कंक्लूजन देता हूँ ना, तो मैं पॉजिटिव ही कंक्लूजन दूंगा। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ूंगा ना तो हमेशा वहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। अच्छा आपके दिमाग में अब यहाँ पे खड़ी होगी एक बात कि नेगेटिव से अगर मैं नेगेटिव को जोड़ूंगा तब यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है ना कि हमारा रिलेशन ही नहीं बनता, मतलब कंक्लूजन ही मैं कोई ना करूँगा। यहाँ पे फिर हम सी एंड डी लिख देते हैं, कान डिटरमाइन, फिर वहाँ पे हमारा नाइदर वाला करेक्ट ऑप्शन होता है या फिर नन कंक्लूजन फॉलो वाला करेक्ट होता है। और अगर आइदर वाला केस होगा तो फिर हम आइदर चेक करेंगे, वरना नन वाला अपना करेक्ट होगा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव से इसने मार्बल और ब्रिक के बीच में कैसे नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना कौन सा करेक्ट हुआ? केवल और केवल पहला कंक्लूजन, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सम ग्लासेस आर चेंज। देखो ग्लासेस अपना यहाँ पर है, चेंज अपना यहाँ पर है, लेकिन ग्लासेस तो यहाँ पर भी है। इसका मतलब पहले सेंटेंस में ही अपना यहाँ पे दोनों मिल गया। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, ऑल की वजह से यहाँ पे चेंज की वैल्यू 100 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे ग्लास की वैल्यू 50 है। देखो 50 से मैं 100 पे तो जा सकता हूँ, 50 से 50 पे भी जा सकता हूँ। देखो ग्लास की वैल्यू यहाँ 50 है, चेंज की वैल्यू भी यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये, तो 50 होगा इसकी वैल्यू। अब इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ ना,
सम ग्लासेस आर चेंज, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्लास की वैल्यू 50 है, देखो 50 से 85 पे गया है, 50 से 50 पे जा सकता हूँ, 50 से 100 पे नहीं जा सकता। यहाँ पे ऑल ग्लासेस आर चेंज नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे ग्लास की वैल्यू 50 है, तो मैं 50 वाला ही ग्लास यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे ऑल चेंज, चेंज का तो मैं 50 कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज की वैल्यू 50 है, 100 से मैं 50 पे आ सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये वाली स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना कंक्लूजन नंबर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको पूरा फील करा के करवा रहा हूँ भाई, इसलिए इतना डीप में मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इन्हीं 5-6 सवालों से आप सीख जाओ सिलोजिज्म के सारे सवाल बनाने में। और एक दो वीडियोस और देख लोगे तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, और भी मदद मिल जाएगी। सम टेबल्स आर ग्लासेस, देखो टेबल्स और ग्लासेस इसी वीडियो में है। देखो यहाँ पे 50 है इसकी वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अपना टेबल, और ऑल की वजह से यहाँ पे ग्लासेस की वैल्यू 100 है। आप यहाँ पे देखोगे टेबल की वैल्यू 50 है और यहाँ पर भी 50 है, देखो ना 50 से 50 पे आया है, 100 से 50 पे बिल्कुल आ सकता हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए अपना यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई। पहली बात तो देखो, दोनों अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, मतलब पहला कंक्लूजन अपना गलत। बस इतना ही देखना होता है मेरे को, और नहीं देखना। यहाँ पे खामखा अपना सर नहीं मारना। अब यहाँ देखो सम फैंस आर फिशेस, फैंस अपना यहाँ पर है, फिशेस अपना यहाँ पे है। दोनों स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए एक वर्ड कॉमन देखना पड़ता है, और किसी भी एक की वैल्यू 100, मतलब यहाँ पे ऑल की वजह से हैमर्स की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंबाइंड। तो फैंस और फिशेस में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। फैन की वैल्यू यहाँ पर भी 50 है और फिशेस की वैल्यू यहाँ पर 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। आप देखोगे यहाँ पे सम की वजह से फैन की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे फिशेस की वैल्यू 50 है। 50 से 50 पे आया हूँ, 100 पे जाने की जरूरत नहीं करी है। यहाँ पर भी फैंस की वैल्यू 50 से 50 ही आई है। इसका मतलब अपना कंक्लूजन यहाँ पे बन सकता है ऑप्शन नंबर, मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ यहाँ पे रॉकेट थोड़ी ना है लॉन्च कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई हार्ड चीज़ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ भाई। ये भी चीज़ अगर आपको हार्ड लगेगी तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं इतने 50 लाख बच्चों से कम्पीट कर पाऊंगा, है? इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना तो दिमाग चलाना पड़ेगा ना। इतने लाखों बच्चों से कम्पीट करोगे तो सारे बच्चे थोड़ी ना लो ग्रेड वाले होंगे, कि सारे ही बच्चे एकदम पढ़े लिखे नहीं होंगे। भाई 50 लाख की अगर जनता है ना, तो इसमें से कम आप इतना मान के चलो 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड में करीबन 90 प्लस परसेंटेज आई होगी, या फिर 80 से लेकर 90 के बीच में आई होगी। अब आप ऐसे नहीं, गधे नहीं कह सकते आप इनको। चलो 10th के बेसिस पे, हम नहीं, 10th पे तो आजकल सब कोई टॉप कर रहा है, लेकिन 50 लाख अगर बच्चे हैं ना, तो इसमें से भी आप मान के चलो 5 लाख एकदम बढ़िया पढ़ने वाले हैं, और 5 लाख के बढ़िया पढ़ने वाले, फिर आप सोचो आप कहाँ पर, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो भाई इतनी बुद्धि डेवलप करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी तो ठीक है, मेहनत करो उसके लिए, कई बार देखो, कई बार उसको प्रैक्टिस करो इसी मेथड से, क्योंकि बेस्ट मेथड है। वेन डायग्राम से जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आप जाओ, नो डाउट आप जाओ, लेकिन कहीं दिक्कत आ सकती है वहाँ पे। यहाँ अगर आप एक बार सीख जाओगे तो सवाल आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, और एकदम एक्यूरेसी 100% रहेगी आपकी। ये मेरा आश्वासन है ना। चलो यहाँ देखते हैं कंक्लूजन क्या है अपना, सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो बोट इज रोड, नो बोट इज रोड, देखो बोट अपना यहाँ पर है, रोड अपना यहाँ पे है, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना, उसमें चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट, दोनों की वैल्यू 100 होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे नो की वजह से बोट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट भी इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 हो जाएगी। देखो सिप कॉमन है, एक की वैल्यू भी 100 है, इसका मतलब मैं स्टेटमेंट को कनेक्ट तो कर सकता हूँ दोनों को, क्योंकि मुझे बोट और रोड में रिलेशन बनाना है, और नो बोट इज रोड में बिल्कुल बन सकता है। लेकिन एक सेकेंड यार, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के नाते यहाँ पे रोड की वैल्यू तो 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50 होती है हमेशा। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव की वजह से इसकी वैल्यू 100 है। जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा ना, वही चीज़ यहाँ पर भी करता हूँ, 100 और 50 की वैल्यू रखने के लिए। और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है, यहाँ पर तो बोर्ड की वैल्यू 100 है, और ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर भी रोड की वैल्यू 100 हो जाएगी। ये तो गलत है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, गलत है भाई। यहाँ पर 50 से 100 पे कैसे जा सकते हैं? मैं आपको यही बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि हम 50 से 100 पे नहीं, 100 से 50 पे जा सकते हैं, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या रोड्स और शिप्स में रिलेशन दे रखा है, इसके लिए तो मुझे केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। भाई यहाँ पर भी शिप्स की वैल्यू 50 है सम की वजह से, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे रोड की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखोगे दोनों की वैल्यू 50-50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। सम रोड्स आर नॉट बोट्स, सम रोड्स आर नॉट बोट। सबसे पहले तो देखो बोट अपना यहाँ पर है और सम रोड है,
देखो यहाँ पे रोड क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे रोड की वैल्यू 100 है, यहाँ पर उसी रोड की वैल्यू 50 कर दी है, और नेगेटिव कंक्लूजन है यहाँ पे बोर्ड की वैल्यू 100 कर दी है, मतलब इन दोनों को जोड़ के नेगेटिव एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। नेगेटिव कंक्लूजन है यहाँ पे रोड की वैल्यू 50 है, इसलिए अपना ये वाला कंक्लूजन गलत है। तो सही है भाई, हमने पहले वाले कंक्लूजन को क्यों गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे रोड की वैल्यू 100 थी, बस इतना गड़बड़ था यहाँ पे, बाकी सब सही था, नेगेटिव स्टेटमेंट था, बोट और रोड में बिल्कुल कनेक्शन बैठ रहा था। यहाँ पर इसने वही कमी को पूरी कर दी, यहाँ पे रोड की वैल्यू 50 कर दी, यहाँ पे बस इसी की तो कमी थी, इसलिए अपना सेकंड थर्ड वाला कंक्लूजन सही है अपना यहाँ पे। तो सेकंड एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड थर्ड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सीधा हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सीधा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंक्लूजन। देखो सम रेडियोस आर कप बोर्ड, भाई कप बोर्ड अपना यहाँ पर है, रेडियोस अपना यहाँ पर है। देखो चेयर से कनेक्ट हो जाएगा, दोनों कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चेयर की वैल्यू 100 है, मुझे क्या चाहिए कंबाइन करने के लिए, एक वर्ड चाहिए कॉमन, और उसमें से किसी की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पर है। तो कप बोर्ड और रेडियो में मेरा जो रिलेशन आएगा भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू भी 50 होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज़ किया मैंने दोनों को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कंक्लूजन बिल्कुल सही है, दोनों की वैल्यू 50-50 है, 50 से 100 पे नहीं गया है। सम कप बोर्ड्स आर नॉट पियानो, सम कप बोर्ड्स आर नॉट पियानो, इसके लिए तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे पियानो पड़ेगी, यहाँ पे पियानो है, तो इन दोनों को स्टेटमेंट का जरूरत है। देखो चेयर से चेयर कनेक्ट हो जाएगा फिर से, भाई मुझे क्या चाहिए होता है, एक वर्ड अपना कॉमन चाहिए होता है, उसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ तो दोनों की वैल्यू 9 की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है नेगेटिव वाले अपने स्टेटमेंट में, तो यहाँ तो दोनों की वैल्यू 100 है, तो चेयर से चेयर तो कनेक्ट हो जाएगा, और कप बोर्ड और पियानो में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे सम की वजह से, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे कपबोर्ड की वैल्यू 50 है, आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से यहाँ पर भी कपबोर्ड की वैल्यू 50 है, और पियानो की वैल्यू यहाँ पे 100 है, नोट की वजह से यहाँ पर पियानो की वैल्यू 100 है, बिल्कुल 100 हो चाहे 50 हो, 100 से तो 50 पे जा सकता हूँ, भेद अपना केवल यहाँ पर है, कपबोर्ड की वैल्यू अगर ये 50 से 100 पे जाता तो गलत हो जाता। तो अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। कैसे सही है भाई, कैसे भाई, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इन दोनों से केवल नेगेटिव ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ, नेगेटिविटी तो है यहाँ पे नोट की वजह से, इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। सम रेडियोज आर नॉट पियानो, सम रेडियोज आर नॉट पियानो, इसके लिए मुझे चाहिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की, ठीक है। सेकंड और स्टेटमेंट में अपने ये दोनों हैं, क्योंकि अपने यहाँ देखो रेडियो अपना यहाँ पर और पियानो यहाँ पर है, चेयर से चेयर फिर से कनेक्ट हो जाएगा, और रेडियोज और पियानो, और सम की वजह से देखो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पर भी सम की वजह से रेडियो की वैल्यू 50 दे रखी है, और नोट की वजह से यहाँ पे 100 है, दोनों कनेक्ट तो हो ही जाएंगे, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। और कंक्लूजन नंबर थर्ड मतलब ऑल कंक्लूजन फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, और सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए, वीडियो पसंद आए, तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। बाकी अपना फीडबैक जरूर दे भाई, कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करें, बिल्कुल फील फ्री टू यूज़ इट। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी रिलेटेड टॉपिक है, तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, आगे के कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।